भैंस बहुत सारा दूध देती है। लोग दूध को भर भर के ले जा रहे थे, लेकिन भैंस अगले दिन दूध नहीं देती है तो किसान भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोती हुई किसान के घर से भाग आती है। फिर एक केले के खेत में केले खाने लगती है। तभी वहां एक भालू आता है और भैंस पर अटैक कर देता है और भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बेहाल किसान बर्फ को एक बड़ी चक्की में पीसता है और उसे इकट्ठा करके जूस में मिलाकर पी जाता है, लेकिन किसान को अब भी गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। फिर किसान का कबूतर बर्फ बनाने वाली गैस का सिलेंडर लाता है और सारे आसमान में छिड़क देता है और फिर बर्फ की बारिश होने लगती है। फिर किसान मजे से बर्फ को खाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी 2 सांप पालते हैं, काला सांप और लाल सांप। काला सांप हर सुबह पहाड़ी पर चढ़ता है और भारी पत्थर उठाकर बॉडी बनाता है, लेकिन लाल सांप हर रोज पड़ोस के खेत से मक्के के दाने चुराकर अपने दोस्तों को पार्टी देता है। दादाजी को लगता है कि लाल सांप जंगल में ध्यान करता है, इसलिए उसे रोज मलाई और सेब खिलाते हैं। काला सांप हर शाम झोपड़ी के टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है और पेड़ की छाल से दरवाजा बनाता है। एक दिन दादाजी मेला देखने चले जाते हैं और लाल सांप गैस जलाकर पॉपकॉर्न बनाते समय सिलेंडर गिरा देता है। पूरी झोपड़ी धुएं से भर जाती है। तभी काला सांप झोपड़ी के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है और गैस बंद करके सबको बचा लेता है। दादाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। ये तोता एक गांव में आता है, जिससे गांव के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक बहादुर किसान तोते को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद करके अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर तोता और कबूतर वहां से बहुत दूर भाग आते हैं, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं, आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।